नमस्कार। आज हम रसखान के सवैयों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इन लाइनों को पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पर रसखान जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य रूप में जन्म दीजिएगा अगले जन्म में, तो कहाँ पर जन्म दीजिएगा? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मुझे उसी गोकुल के गांव ब्रज में ही मुझे उसी गांव में जन्म दीजिएगा जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। और अगर मुझे पशु के रूप में जन्म दीजिए तो कहाँ दीजिए? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कह रहे कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म दीजिए तो कहाँ दीजिए? चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मुझे पशु रूप में भी जन्म दीजिए तो उसी ब्रज में ही, उसी गोकुल के गांव में ही जन्म दीजिए। क्यों? और कहाँ पर? नंद की नित नंद की धेनु मझारन, जहाँ पर नंद की धेनु अर्थात नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरेओ। कह रहे हैं पाहन मीन्स क्या होता है? पत्थर। और अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म दीजिए तो कहाँ? उसी गिर पे, उसी पहाड़ पे। जो कौन से पहाड़ पे? जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उसी पहाड़ पर मुझे उसी पहाड़ पे मुझे जन्म दीजिए। और जो खग हो तो बसेरो करो। और अगर मुझे पक्षी रूप में जन्म दीजिए तो कहाँ दीजिए? जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ कालिंदी का अर्थ होगा यमुना नदी और कूल अर्थात किनारा। तो अगर मुझे पक्षी रूप में भी जन्म दीजिए तो उसी यमुना नदी के किनारे और उस जन्म दीजिए, और मैं उसी कदम्ब की पेड़ पर ही रहूं। अर्थात यहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे किसी रूप में आप, अगर मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में और पक्षी के रूप में जन्म दीजिए तो कहाँ दीजिए? मुझे उसी ब्रज के गोकुल गांव में ही जन्म दीजिए, क्योंकि मैं और कहीं पर जन्म नहीं लेना चाहता हूँ।